भगवान, बापूजी आ गए। क्या बोला? क्या 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 बोले क्या अभी तुम? क्या मैं यही बोला कि भगवान जैसे बापूजी आ रहे। ओ अच्छा अच्छा ऐसे। हाँ। ओहो चाचा जी, नमस्ते नमस्ते, आशीर्वाद दीजिए। आज मेरा रिश्ता तय होने जा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। भगवान करे इस बार तेरी शादी तय हो ही जाए। अरे हो जाएगी। थैंक यू चाचा जी। तो फिर चलूं? हाँ हाँ चल। ओके बाय जेठालाल। देखिए, तू इस वक्त दुकान छोड़ के यहाँ क्या कर रहा है? चाचा जी, जेठालाल चेकबुक घर पे भूल गया था, वो वापस लेने आया है। जी 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 बापूजी, वो तो यहाँ क्यों खड़ा है? चेकबुक क्या घर से उड़ के यहाँ आने वाली है? नहीं नहीं, वो चेकबुक कबाट में है ना, और कबाट की चाबी दया के पास है, और दया अभी इधर अंजलि भाभी को मिलने आई है उनके घर। तो आप चलिए ना, मैं दया से चाबी लेके आता हूँ घर पे। ठीक है। आता हूँ बाबूजी। हाँ। टप्पू के पापा आ जाए। नहीं भाई नहीं, रुक भाई। अरे आप अंदर क्यों आ गए? अरे भाई अभी अपने घर पे नहीं जा सकते। क्यों? बापूजी आ गए, अब भी घर पे गए। वो अंजलि भाभी को ऐसे बैग के साथ देख लेंगे तो सवाल करेंगे, और उनको मेहता सबके चक्कर के बारे में पता चला तो पूरी दुनिया सर पे उठा लेंगे ना। अंजलि भाभी, आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए आप यहीं अपने घर पर ही रहो। हाँ। दया भाभी, आप लोगों को मेरी वजह से इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मायके चली जाती हूँ। अरे मायके जाने की जरूरत नहीं है अंजलि भाभी, एक काम कर सकते हैं। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अभी हम तीनों यहाँ से साथ में बाहर जाते हैं, हमारे घर तक पहुँचते हैं, लेकिन आप दोनों हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहना। हाँ, ऐसे खड़े रहेंगे। अरे ऐसे 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 जैसे खड़े रहना, लेकिन खड़े रहना। मैं अंदर जाऊंगा और कोई बहाना बना के बापूजी को बालकनी में ले जाऊंगा। उसी वक्त आप दोनों दौड़ के बेडरूम में घुस जाना। हाँ हाँ बराबर है। हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ, चलो। हाँ चलो। जल्दी। ऐसे मूर्ति की तरह खड़ा क्या है? हाँ। अरे बैठ क्या रहा है? दुकान से चेकबुक लेना है? हाँ। तो चेकबुक ले और दुकान जा। वो दया बापूजी बस अभी आ ही रही है, वो कबर्ड की चाबी उसके पास है ना। हाँ। टप्पू के पापा। आपने कुछ आवाज सुनी बापूजी? हाँ। ऐसे कुछ? हाँ। हमारे सोसाइटी के पेड़ है बापूजी। हाँ, वो अक्सर ऐसा गाते हैं। हाँ, वो क्या है बापूजी, वो बारिश की सीजन है ना, तो उसमें हवा तेज चलती है, तो हवा पेड़ के पत्तों को चीरती हुई ऐसे निकलती है ना, तो एक अद्भुत ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ऐसा ही लगता है कि पेड़ भजन गा रहे, वो भी खास करके आपका वो मनगमता भजन बापूजी। मतलब साफ शब्द भी सुनाई देते? नहीं, शब्द नहीं। अच्छा। हाँ बापूजी,
बालकनी में खड़े रहकर सुनेंगे ना तो एकदम साफ सुनाई देगा बापूजी। अच्छा आइए आइए बालकनी में चलते हैं, आइए आइए। हम जा रहे हैं बालकनी में, अचानक रुक गए हैं, क्यों? क्या कर रहा है? वो बापूजी आपको भजन सुनाने का उत्साह है ना एकदम, तो इसलिए थोड़ा जोर से बोल पड़ा। आइए 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 बालकनी में आइए आइए। और ये हम गए बालकनी में। क्या कुछ सुनाई नहीं दे रहा? हाँ वो बापूजी वो हवा नहीं चल रही है ना, इसलिए हवा बंद होगी। एक 2 मिनट, अभी हवा वापस चालू होगी ना मस्त सुनाई देगा। एक 2 मिनट थोड़ा रुकिए। वाह वो क्या अपने मन की मालिक है ना, इधर उधर किधर भी घूमती रहती है। आएगी 2 मिनट अभी, आए बहुत मजेदार, मजा आएगा एकदम। लगता कहीं और चली गई, कल फिर आएगी बापूजी। कौन? हवा अभी सुनना बापूजी, अनुभव लेने जैसा है ना, जबरदस्त। तो एक कुदरत का करिश्मा है ऐसा। अरे बापूजी आप कब आए? अभी थोड़ी देर पहले ही। बापूजी आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं नहीं नहीं। ए भाई अब खड़ा क्यों है? बहू आ गई ना तो चेकबुक ले और दुकान जा। अरे हाँ हाँ, अरे दया वो हाँ जल्दी हो, चेकबुक। कौन सी चेकबुक? आपने मुझे कोई चेकबुक नहीं दी। तू शांति रख भाई। नहीं अंजलि भाभी, थोड़ी देर के लिए आप यहीं बैठेंगे, मतलब जब तक मेहता साहब से कोई बातचीत नहीं हो जाती तब तक। क्या बाहर बापूजी बैठे हैं ना, जरा संभाल लेना प्लीज। हे भगवान, मेहता साहब को सद्बुद्धि देना। उनका पैर कुंडाले में पड़ गया है, उसे कुंडाले में से बाहर निकाल देना। देखिए, अगर आप अंजलि भाभी का संसार बचा लेंगे ना तो 11 रविवार तक जलेबी फाफड़ा का एक भी दाना मैं टप्पू के पापा के मुंह में नहीं जाने दूंगी। अरे दया, मेहता साहब का और जलेबी फाफड़ा का क्या लेना देना? टप्पू के पापा, भगवान का कामकाज भी बैंक जैसा ही है। बैंक वाले हमें तभी लोन देते हैं जब हम उनके पास कोई चीज गिरवी रखते हैं। हाँ। ठीक वैसे ही भगवान भी हमारी मन्नत तभी पूरी करते हैं जब हम हमारी कोई मनपसंद चीज उनके पास गिरवी रखते हैं। कौन से भगवान ने आके कब तुझे ये पूरी विधि समझाई? तारीख तो मुझे बराबर याद नहीं है, लेकिन समय मुझे बराबर याद है। मतलब सच में किसी भगवान ने आके तुझे सब बताया? हाँ, सुबह का समय था, 5 बजे थे, प्रातः काल। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। ठीक तभी भगवान मेरे सपने में आए और मुझे ये सारी बातें विस्तार से बताई। दया भाभी, आपको कोई मन्नत रखने की जरूरत नहीं है। तारक की ऐसी हरकत की वजह से बेचारे जेठा भाई को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? नहीं नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं है अंजलि भाभी, ये तो थोड़ी तकलीफ होती है। देखिए अंजलि भाभी, ये हम आपके लिए नहीं हमारे लिए कर रहे हैं। हाँ? आपको और मेहता साहब को खुश खुशहाल देखकर हमें भी खुशी मिलती है। हाँ, बराबर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। दया काम करना, जरा एक मसाला वाली कड़क चाय बनाना। चाय पीऊंगा तो जरा दिमाग दौड़ेगा। हाँ, जाती हूँ। मम्मी 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 मम्मी, हाय दादाजी। टुकड़ा मम्मी अंदर है बेटा।
क्या है? पापा आप दुकान नहीं गए? अरे भाई मेरी बात बाद में, पहले ये बता मम्मी का तुझे क्या काम है? हाँ हाँ मम्मी मुझे ट्यूशन क्लास जाना है और मेरा कंपास बॉक्स नहीं मिल रहा है, शायद तुम्हारे रूम में रह गया होगा। हाँ तो मम्मी अभी लेके आती है। हाँ दे दे दे। लेके तू बेटा। लो। हाँ थैंक यू मम्मी। ओके बाय बेटा, बाय, पढ़ाई करो, बाय फर्स्ट क्लास। बाय दादाजी। बाय बाय। चेकबुक ले ली ना? हाँ हाँ ले ली बाबूजी। अरे तो खड़ा क्यों है, दुकान जा। तो दया बाबूजी बोल रही है एक कप चाय पी कर जाइए, तो मैंने बोला ठीक है चलो, चाय का नाम लिया तो फिर चाय पी के निकलता हूँ। वैसे चाय का नाम भी तूने ही लिया होगा ना? हाँ बाबूजी, वो बारिश का मौसम है तो थोड़ा मन हो गया एक कप चाय पीने का। बाबूजी मैं काम करता हूँ, मैं बालकनी में जाकर देखता हूँ, अगर वो वापस आती है तो आपको बुलाता हूँ। कौन? हवा, हवा बाबूजी। भजन। मैं देखता हूँ जरा, आपको लगे नहीं। ये मेहता साहब ने तो मुसीबत खड़ी कर दी, उनकी वजह से बापूजी से कितना झूठ बोलना पड़ रहा है मुझे। ये लो। 2 मिनट यहीं रुकना, तो मैं आता हूँ। हाँ मेहता साहब यहाँ इस वक्त? दया की मन्नत ने तो तुरंत असर दिखाया। अरे यार ये अंजलि। हाँ बाबूजी। कहाँ दुकान जा रहा है? हाँ बाबूजी हाँ। तो चाय? चाय बाबूजी दया चाय लेके आए तो उसको बोलना कि मेहता साहब आ गए तो 2 मिनट उनको मिलके मैं वापस ऊपर आता हूँ और फिर चाय पी के दुकान जाता हूँ। मेहता साहब आ गए हैं। जेठा को आज क्या हो गया? अजीब हरकतें कर रहा है, जरूर कुछ गड़बड़। बेडरूम में भी नहीं है लैपटॉप, कहाँ रखा था मैंने सुबह? क्या मेहता साहब? जेठालाल तुम इस वक्त यहाँ कैसे? यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो? जेठालाल सुबह सुबह जल्दबाजी में ऑफिस जा रहा था, उस वक्त लैपटॉप घर ही भूल गया, तो उसे वापस लेने के लिए आया हूँ, वही ढूंढ रहा हूँ। वाह क्या जमाना आ गया है। क्या मतलब? इंसान को पत्नी से ज्यादा लैपटॉप की चिंता है। क्या कहना चाह रहे हो? घर में लैपटॉप की तरह अंजलि भाभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन एक पल के लिए भी आपके दिमाग में यह ख्याल आया कि खड्डे में क्या अंजलि भाभी, कहाँ है मेरा लैपटॉप? सॉरी, खड्डे में क्या लैपटॉप, कहाँ है अंजलि भाभी? आया ख्याल आपके दिमाग में? कहाँ है अंजलि? वही मैं भी जानना चाहता हूँ कि कहाँ है। सुबह से फोन लगा रहा हूँ तो फोन बंद है। जेठालाल इतनी केयरलेस हो गई है अंजलि कि ताला लगा के निकल गई। अगर मेरे पास दूसरी चाबी नहीं होती ना तो बाहर बैठ के इंतजार कर रहा होता। और पता है लैपटॉप की वजह से सारा काम अटका पड़ा है। अरे लेकिन अंजलि भाभी को सपना थोड़ी आएगा कि आप इस वक्त यहाँ घर पे आने वाले हैं। कहाँ रख दिया लैपटॉप? और वैसे भी आजकल आप कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किसी को बताते थोड़ी ना। कैसी बातें कर रहे हो तुम जेठालाल? क्या हो गया है तुम्हें? कौन सी भाषा बोल रहे हो तुम? ये मेरी नहीं अंजलि भाभी की शिकायत है। अरे अंजलि को तो मुझसे हर बात में शिकायत है जेठालाल। मैं अगर ऑफिस में कभी थोड़ा सा देर से आऊँ तो शिकायत, फोन ना करूँ तो शिकायत, फोन ना उठाऊं तो शिकायत, करेले का जूस अगर ना पीऊं तो भी शिकायत, बाहर का कुछ खा लो तो शिकायत, सलाद ना खाओ तो शिकायत। वैसे है क्या वो अभी? मेरे घर पे। अच्छा अच्छा। ये देखो, ये कोई जगह है लैपटॉप रखने की? मैं सारे घर में ढूंढ रहा हूँ इसे। मेहता साहब एक सवाल पूछ सकता हूँ? अभी नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ। मेहता साहब अभी आप घर पे कहाँ से आए? ऑफिस से। और कहाँ से?
झूठ। और अभी जा कहाँ रहे हैं? ऑफिस जाऊंगा जेठालाल, मेरे पास जाने की दूसरी कौन सी जगह है? फिर से झूठ। चलो। एक मिनट मेहता साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जेठालाल अभी नहीं, अभी मैं बहुत जल्दी में, बाद में बात करेंगे। अरे 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 मेहता साहब, अरे मेहता साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे जेठालाल अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे कोई बात नहीं। 2 मिनट खाली रुकिए। अरे पापा, हाँ ये क्या हुआ? किसका क्या हुआ? अरे मेहता साहब कहाँ जा रहे हैं? बोल रहे फिर से ऑफिस जा रहे हैं। अरे तो मेरे साथ खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हैं? रोकिए उनको। अरे भाई मैं उनको रोक ही रहा था। अरे क्या किया तूने? अच्छा बोला मेहता सबको रोक रहा था, उसमें खुद ही पड़ी। क्या हुआ ने, कैसे हुआ ने, कहाँ जा रहे मेहता साहब ने? तेरी वजह से मेहता साहब निकल गए। देखिए टप्पू के पापा, मेहता साहब और अंजलि भाभी की तरह हमें झगड़ा शुरू नहीं करना है। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे हमेशा। अरे अभी आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? जल्दी जाइए वरना मेहता साहब को पकड़ नहीं पाओगे। तू बोलना बंद कर, जा ही रहा हूँ। अरे मेहता साहब, मेहता साहब, ठीक कर देना। मेहता साहब, मेहता साहब, अरे कौन चले भाई? भाई रिक्शा तुम्हारा है? हाँ। जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे नहीं भाई, अभी मेरा चाय बिस्किट खाने का टाइम है। अरे भाई चाय बाद में मिले ना, बहुत अर्जेंट है भाई, डबल पैसे ले लेना बस। डबल पैसे की बात नहीं है। अरे शंकर जाना, अरे जेठा भाई अपने बड़े भाई है, जा छोड़ दे। चलो चलो, थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। चलो चलो जा, छोड़ दे। चलो, अरे चलो भाई, चलो जल्दी 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 चलो। अरे भाई पीछे का बैठ के आगे आगे, जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। कहाँ जाना साहब? वो सलमान खान के पीछे। सलमान खान? मतलब वो रिक्शा के पीछे सलमान खान की फोटो लगी है, वो रिक्शा के पीछे पीछे लेना जल्दी। वो लेफ्ट में गई है, जल्दी जल्दी चालू कर। जेठा भाई हमेशा जल्दी में रहते हैं। वो देखो वो सलमान खान की फोटो है ना। हाँ वो वाली रिक्शा, उसका पीछे करो। भगा भगा। जान दो, जल्दी चलो। बस रुको रुको। एक मिनट, कितना हो गया? चलो भाई, हाँ? और एक हफ्ते तक रोज चाय पीना। हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू। कविता, ये तो वही फटाकड़ी है। फंस गया हूं मैं, पूरी तरह से फंस गया हूं मैं, और आप हंस रहे। जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आते हैं कि क्या किया जाए। आदमी कहे सुने का यकीन न करे, लेकिन जो आंखों देखा है उस पर तो यकीन करना पड़ेगा। कई बार ऐसी कहानियां होती है जो लेखक को खुद बहा ले जाती है। यही हुआ है इस वक्त। ऐसे हालात में फंस गया हूं कि बयान करना मुश्किल है। अब क्या होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो भी होगा होगा ठहाकों के साथ। देखते रहिए मेरे साथ मेरी परेशानियां तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। भूलना मत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.